आइए आपको ले चलते हैं चित्रकूट धाम में श्री राम घाट पर। बड़ा ही मनोहर दृश्य दिखाई दे रहा है। हम सब लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। मंदाकिनी की धारा है। यहाँ पर माँ गंगा बहुत धीरे धीरे बह रही हैं। यहाँ से लोग नावों में बैठ के माँ गंगा का आनंद उठाते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार की दुकानें भी लगी हुई हैं। इस राम घाट पर एक शंकर जी का बहुत प्रसिद्ध और पुराना मंदिर है। जो श्री महाराजा धीराज मर्तगेंद्र नाथ शिव मंदिर राम घाट पर स्थित है। आइए आपको ले चलते हैं वहाँ दर्शन कराने के लिए। आइए आपको ले चलते हैं महाराज धीराज शंकर भोलेनाथ मर्तगेंद्र महाराज जी की जय हो, जय हो, जय हो। बोलो शंकर भगवान की जय। महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्।
अघोरेभ्यो तो घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यो सर्वेभ्यो नमस्ते रुद्ररूपेभ्यो वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमो श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः ओम कालाय नमः कल्पिकलाय नमो बलविकलाय नमो बलाय नमो बलप्रमग्नाय नमः सर्वभूतगमनाय नमो मनोमनाय नमः ओम सद्योजातं प्रवद्यामि सद्योजातं वै नमो नमः भवे भवे भान्नाथ भवे भवस्तु वामदेवाय नमः ओम शाय नमः प्राज्ञां राजन्नं दिवः भवाय च सर्वाय पयोदधिकृतं मधु शर्करा च समायुक्तम् अस्नानार्थं प्रचेतात्मा त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं तायदन्ति जन्मपात संहारं वेदपत्यशोर्पणं त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं तायदन्ति जन्मपात संहारं शोर्पणं त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं तायदन्ति जन्मपात संहारं वेदपत्यशोर्पणं ओम पुष्पं समेपयामि ओम पुष्पं हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव प्रसन्न हो ही करुणा सागर की रक्षा सूत्र मिलाएं रक्षा सूत्र चढ़ाएं परियोम ओम पुष्पवस्त्रम ओम विवासुवाच परिवेद आरक्षाश्रमान भवति जायमान तंधीरासु स्वाभ्यो मनसः देवयन्तः हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे ओम त्र्यंबके यजामहे सुगंधिं पुरुषोर्वरम उर्वारुकमूर्तिं कामका ओम हर 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 महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे 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 जय जय शिव समान दाता नहीं विपत्ति निवारण हार लज्जा भोले राखियो हे गौरी के नाथ बता दे रहे हैं ना, आप डाल दीजिए। आप बोल दीजिए, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। आइए हम आपको ले चलते हैं, हमारे गुरुजी हैं जो आपको कुछ इस मंदिर के विषय में बताएंगे। बताइए गुरुजी। ये ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित मंदिर है। ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित मंदिर है। इस मंदिर की 4 शिवलिंग हैं भोलेनाथ जी की, जिसमें कि प्रथम मूर्ति बाबा मज्जननाथ जी की है, जो कि ब्रह्मा जी द्वारा उनका रचित। जब उनका उद्गम हुआ तो उनका स्वभाव मतवाले हाथी के समान ब्रह्मा जी को समझ में आया। तो ब्रह्मा जी ने उनका नाम मत गजेंद्र नाथ सरकार धर दिया, जो कि चित्रकूट के राजा घोषित कर दिए ब्रह्मा जी ने। और यहाँ के राजा घोषित करने के बाद पूरा कारभार उन्हीं के हाथों में सौंप दिया गया कि आप यहाँ की देख रेख करिए अपने हिसाब से। फिर चलता रहा। औरंगजेब जब यहाँ आया, उसका सिस्टम था कि मंदिरों को क्षतिग्रस्त करना। क्षतिग्रस्त क्यों करता था? जो भी अपने हिंदू धर्म में मंदिर थे या जो भी मूर्तियाँ हैं उसमें वो सत्य देखा करता था। उसकी मेन देखने की ये था कि आदमी, जो हम लोग जैसे कहते हैं हमारे बाबा बहुत सिद्ध है, तो वो देख, इसलिए वो क्षतिग्रस्त करता था मूर्तियों को। जब बाबा को क्षतिग्रस्त किया, उसने पहली टाँकी मारी तो उसमें से दूध की धारा निकली। जब दूसरी टाँकी मारी तो उसमें से खून निकला, ब्लड। जो बड़ी वाली मूर्ति आपने देखी होगी, बड़ी वाली, उसमें ऊपर गड्ढा बना हुआ है, टाँकी का ही सिस्टम। अच्छा। जब खून निकला तो उसको, उसकी पूरी सेना को हैजा हो गया। तो उसके साथ जो बैग चला करते थे औरंगजेब के साथ, उन्होंने अपनी जड़ी बूटी जो भी दिया, उससे सही सेना नहीं हुई। जब सेना सही नहीं हुई
तो उस समय इस एरिया में कोल भील रहा करते थे। तो औरंगजेब ने उनको बुलवाया और कोल भीलों से पूछा कि यहाँ कोई महात्मा तो ऐसे नहीं है जो इलाज करते हों। तो कोल भील ने कहा यहाँ कोई वैद्य तो ऐसे नहीं है, न महात्मा उस तरह, पर एक महात्मा रहते हैं, आप उनसे मिल लीजिए। तो यहाँ से 100 मीटर की दूरी में एक बालाजी मंदिर बना, जो कि औरंगजेब ने ही बनवाया था बाद में। वहीं पर एक नीचे स्थान है, वहाँ महात्मा जी रहते थे, जिनका नाम था बालक दास। बालक दास नाम था महात्मा जी का। ठीक। जब उनके पास औरंगजेब गया तो पूरी व्यथा बताई, तो उन्होंने कहा कि ये मैं तो सही कर दूंगा पूरी सेना को, पर मेरी शर्तें हैं। तो कहे शर्तें क्या है आपकी? कहे आप मंदिर क्षतिग्रस्त नहीं करेंगे और यहाँ से आप वापस हो जाएंगे। तो वो शर्तें औरंगजेब ने मान लिया। मानने के बाद उन्होंने, जैसे हवन कुंड होता है, हवन करते हैं जहाँ, इसी हवन से भभूति निकाल के औरंगजेब को दे दिया, पूरी सेना को अपने खिला दो। औरंगजेब ने पूरी सेना को खिलवाया, पूरी सेना हैजा मुक्त हो गई, सही हो गई। इसके बाद औरंगजेब यहाँ से जाने लगा और जाते समय बालाजी का मंदिर बनवाया। अच्छा। औरंगजेब ने, और वहाँ ताम पात्र में लिख के गया कि 4 किलोमीटर की परिधि में दारू का ठेका, मदिरा उस समय बोला जाता था, मदिरा दारू, इसका ठेका नहीं होगा, मतलब यहाँ नहीं बिकेगी। और मांस मदिरा, दोनों चीज़, मांस और मदिरा दोनों चीज़ का। आज की डेट में भी बेड़ी पुलिया पड़ता है यहाँ से 4 किलोमीटर में, वहाँ से इधर का ठेका आज भी नहीं होता। भगवान की दया है। सरकारी तौर में इधर का ठेका नहीं होता, जो भी ठेके आपको मिलेंगे उधर ही होंगे, बेड़ी पुलिया से उधर मिलते हैं। 4 किलोमीटर की परिधि में ठेका आज भी नहीं होता। ये व्यथा है महाराज। बड़ा आनंद आ गया प्रभु के और जो दर्शन करके भी। चारों मूर्तियां हैं बाबा की, हाँ जी। जब आप पुजारी जी तब बैठेंगे, जब उस साइड से आप चढ़ेंगे, वो मेन मूर्ति है भोलेनाथ जी की, मज्जननाथ जी की। उनके पीछे भूरे कलर की मूर्ति है, जिस समय बालू रहती थी, पहले बालू थी। तो जब श्री रामचंद्र जी यहाँ आए तो लक्ष्मण जी को ऊपर भेजा कि जाओ, यहाँ बाबा रहते हैं महात्मा, उनसे, उन्होंने ये नहीं बताया कि भोलेनाथ जी हैं, उन्होंने लक्ष्मण जी से बताया कि महात्मा रहते हैं, आप ऊपर जाते उनसे आदेश लेके आओ। तो लक्ष्मण जी ऊपर आए। तो जब लक्ष्मण जी आ रहे थे तो बाबा तो त्रिकालदर्शी, वो सब जानते हैं क्या हो रहा है। वो तुरंत और बुढ़े होने का रूप बनाया अपना और नाचने लगे, मतलब गोल गोल नाचने लगे। इसके बाद नाचने के बाद वो पूछे कि महात्मा जी वो बोल रहे थे। उन्होंने नाचते रहे। जब वो उसके बाद उन्होंने क्या किया, भोलेनाथ जी ने एक हाथ से जिब्रा, अपनी जीभ, और दूसरा हाथ से अपना लिंग पकड़ के गोल गोल और तेज नाचने लगे। तो लक्ष्मण जी समझ नहीं पाए, गुस्से हो जाए, क्रोधी तो हो ही जाते थे, वो तुरंत गुस्से में वापस चले गए। तो राम जी से जाके कहते हैं आपने कहाँ भेज दिया, एक बाबा है नाच रहा है, हमसे कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। तो राम जी ने पूछा कुछ इशारा किए हैं, कुछ ऐसा कहें? हाँ, वो एक हाथ से अपना जीभ पकड़े थे, जिब्रा, एक हाथ से लिंग पकड़े हैं, नाच रहे हैं। तो उन्होंने कहा बाबा ने आदेश दे दिया। कैसे आदेश दे दिया, क्या बोल दिया? कहे अपना वाणी और अपना मतलब देखा जाए कि अपनी वाणी, अपना मन सही रख कर कहीं भी आप विश्राम या कहीं भी आप निवास कर सकते। अच्छा, आज्ञा लेने आए थे कि हम यहाँ पर कहाँ रहें। तो उन्होंने कहा अपनी वाणी, मतलब किसी को अभद्र मत बोलो और सभी को माँ बहन के हिसाब से आप देखो। जैसे नज़र दो चीज़, वो स्वभाव, मतलब अपना दोनों चीज़ का आदेश बाबा ने दे दिया। आप कहीं भी आप निवास करिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद जब रामचंद्र जी यहाँ रामचंद्र जी 14 साल के वनवास में 11.5 साल चित्रकूट में निवास किया। चित्रकूट 84 कोस बोला जाता है, 84 कोस में चित्रकूट बसा हुआ है। तो 11.5 साल भगवान चित्रकूट में निवास किए, चारों तरफ भ्रमण किया 84 कोस में, और रात्रि निवास यहाँ किया। इसके बाद जब यहाँ से जाने लगे तो जो भूरे कलर की मूर्ति है वो रामचंद्र जी द्वारा बनाई गई मूर्ति है। यहाँ पर जो लिंग बना है शंकर जी का भूरे कलर की जो मूर्ति है, वो समय बालू था। अच्छा। तो वो मूर्ति बना के उसकी पूजा अभिषेक रामचंद्र जी ने की थी। वाह। और उनकी भाई क्या होता है, कोई भी पूजा करते हैं तो ब्राह्मण चाहना पड़ता है। तो उस समय यहाँ पे ब्राह्मण थे अत्रि मुनि जी, जो कि अनसुईया जी के पति थे। वो निवास करते थे अनसुईया आश्रम में उधर।
वो आए, उनकी पूजा अत्रि मुनि जी ने कराई थी। और उसके बाद फिर एक इस साइड में आएंगे तो एक काली कलर की पतली मूर्ति, पतली मूर्ति है। हाँ। वो मूर्ति अत्रि मुनि जी अपने यहाँ पूजा किया करते थे। तो वो मूर्ति अत्रि मुनि जी वहाँ से उठा के विराजमान कर लिए यहाँ पे। वाह। वो तीसरी मूर्ति हो गई। और जो बड़ी मूर्ति है वो अगस्त मुनि जी द्वारा निर्मित की गई। अच्छा अच्छा अच्छा, वाह प्रभु वाह। ये 4 मूर्तियों की ये प्रथा है यहाँ पे। वाह भैया, आनंद आ गया। बहुत आप तो आनंद। पूरे भारत में कहीं भी 4 मूर्तियाँ 4 नहीं मूर्तियाँ मिलेंगी। शिव जी की कहीं पर कहीं नहीं नहीं है। मिलेंगी। केवल चित्रकूट एक ऐसा स्थान है यहाँ 4 जहाँ पर 4 शंकर जी की एक साथ अलग अलग मूर्तियाँ हैं। मूर्तियाँ मिलेंगी आपको। बाकी जगह मूर्तियाँ बनी हुई हैं, अकेली हैं। आपको हर जगह मिलेंगी। हाँ, मगर इस और टाइप आपको सा ऐसा कहीं भी नहीं। मिलेगा। तो ये राम का दरबार है, यहाँ पर ही ऐसा हो सकता जी है। जी जी। जय जय सीताराम, जय जय महादेव, सीता, महादेव। जय जय जय। बड़ा आनंद आया प्रभु की। जय भगवान की, जय भगवान। हमने कहा बिना चढ़ाए भगवान के तो कुछ मिलना नहीं। हरिओम 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 हरिओम। ये हनुमान जी हैं यहाँ पर, बंदर के रूप में हैं, मगर ये बंदर नहीं है, हनुमान जी हैं यहाँ के। ये राम घाट की नावें खड़ी हुई हैं, बड़ा ही मनोहर दृश्य दिखाई दे रहा है। और ये राम घाट का नया वाला पुल बना हुआ है, आप लोग देख रहे हैं। आप राम घाट का सुंदर दृश्य देख रहे हैं। कितनी मनोहर गंगा माँ यहाँ बह रही है। धीरे धीरे पता नहीं चल रहा है कि माँ यहाँ बह भी रही हैं कि नहीं बह रही हैं। ये आनंद प्रभु ने हर एक को नहीं दे पाता है। आज बड़ी प्रभु की अनुकंपा हुई है जो उन्होंने मुझको यहाँ पर दर्शन देने के लिए बुलाया है। माँ तेरी जय जयकार हो, जय हो माँ, जय हो माँ, जय हो। आप लोग राम घाट का सुंदर दृश्य देख रहे हैं। ये प्रभु राम ने यहाँ पर अपने जीवन के 11.5 साल बिताए थे। ये प्रभु राम की कर्म भूमि है। आइए ले चलते हैं आप दूसरी ओर।
आपको ले चलते हैं कामता नाथ के द्वार दर्शन कराने के लिए। कामता नाथ का जो पर्वत है वो आधा मध्य प्रदेश और आधा उत्तर प्रदेश में है। हम रामघाट से 3 किलोमीटर की दूरी पे कामता नाथ का मंदिर है और वहीं से हमारी परिक्रमा प्रारंभ होगी। कामद गिरभय राम प्रसादा अवलोकत मन हर्ष विषादा। प्रभु राम ने यहाँ पर भगवान बन के नहीं, एक साधारण मनुष्य की तरह यहाँ पर वास किया था और उनकी लीलाएं आज हम सब देख के और सुन के आनंद उठा रहे हैं। आपको ले चल रहे हैं कामता नाथ की ओर। इनको बाहर से कर पीछे दिखाई दे रहा है। यहाँ लोग कलावा भी बनवा रहे हैं। देखिए कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है। यहाँ मनौती के लिए लोग अपनी जो है ना कामता नाथ का प्रतिबिंब बांधते हैं। यहाँ से कामता नाथ की परिक्रमा प्रारंभ होती है। ये परिक्रमा मात्र 5 किलोमीटर की है। आइए चलते हैं सीताराम बोलते हुए। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। ये परिक्रमा प्रारंभ हो गई है। यहाँ से कामता नाथ की परिक्रमा हो रही है। देखिए जगह जगह शटर लगा हुआ है और बड़ा ही मनोरम दृश्य लग रहा है। प्रभु ने हमको अपने द्वार पर बुलाया हुआ है और दर्शन दे रहे हैं। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।
सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे राम ताही विधि जय माई रहिए। भक्त का कल्याण करो, रक्षा करो माँ। जो इच्छा हो दान करिए, तीर्थ का दान गंगा का स्नान एक बराबर है। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। इच्छा पूरी आपकी, सुन के जाइए राम जी। आइए राम जी। बम बोले। मिला के तो क्या कुछ है मस्त हो गई। जगह जगह मंदिर बने हुए हैं, माँ काली के, दुर्गा के, रामचंद्र जी के। इतना बता। हजारों यात्री यहाँ पर रोज आते हैं और कामतानाथ की परिक्रमा करते हैं। इसका आनंद हर मनुष्य को नहीं मिलता है। प्रभु की बड़ी कृपा है जो प्रभु ने जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। ये कामतानाथ का द्वितीय मुखारविंद है। चलती है आपको अंदर दर्शन कराने के लिए। हरिओम हरिओम। महाराज जी कुछ हमको भी ज्ञान दर्शन दें। ये जो बड़ी वाली मूर्ति है, जी, ये मूर्ति श्री कामदनाथ जी की प्राचीन अनादि स्वयंभू मूर्ति है। बनाई नहीं, प्राकृतिक है। पर्वत आपने जो देखा पीछे, पर्वत इन्हीं का विराट में शरीर है। ये स्वयंभू सरकार है। जब भगवान राम का वनवास हुआ त्रेता युग में 14 वर्षों का, तब भगवान राम जो है महर्षि वाल्मीकि जी के बताए अनुसार चित्रकूट गिरकर अहु निवासु तह तुम्हार सब भांति सुपासु। तब भगवान राम इस मूर्ति का अपने हाथों से आकर के 11.5 साल तक पूजन किया। उन्हीं के पूजन और निवास करने से चित्रकूट गिर की जगह कामग्र कामदनाथ हुए। कामद भेगिर राम प्रसादा अवलोकत अपहरत विषादा। जिनके दर्शन करने मात्र से, अवलोकन करने मात्र से जो विषाद होते हैं वो क्षण भर में दूर हो जाते हैं। ये छोटे वाले जो सरकार है भगवान राम है, ये प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है। पन्ना के राजा थे, उनकी कामना थी। कामना की पूर्ति के बाद यादगार के रूप में भगवान राम की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित करवाया। शुरू का परिक्रमा मार्ग बनवाया। बड़ी वाली मूर्ति के मुख में गौर से दर्शन करें, जो मुख खुला हुआ है ये भगवान का मुखारबिंद है। जैसे आपके हमारे मुख के अंदर दांत और दाढ़ होते हैं, वैसे इनके मुख के अंदर 7 शालिग्राम भगवान विराजमान है। संख्या में 7 विग्रह है, 2 निकलते हैं, 5 जड़ित है। कभी कभी अंदर से जल या दूध अपने आप आ जाता है। ये भगवान नारायण है, भगवान विष्णु है, कामतानाथ जी भगवान। इस चित्रकूट का तीर्थ का मेन बिंदु है। जैसे काशी में विश्वनाथ है, जगन्नाथ में जगन्नाथ जी महाराज है, वैसे चित्रकूट में श्री कामतानाथ जी भगवान है। बोल कामतानाथ भगवान की जय। कितना दिखाई दे रहा है भैया, दिखाई दे रहा है। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। जी नहीं बैठेंगे। चाचा जी एक रहते हैं। सीताराम 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 राम राम
सीताराम 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 राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीता राम 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 सीताराम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीताराम राम राम सीता राम 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 सीता। यहाँ पर देखिए कितने बंदर जो है ना यहाँ पर घूम रहे हैं और देखिए लोग इनको जो है ना कैसे खिला रहे हैं। देखिए कामतानाथ के परिक्रमा में ये भगवान राम के पद चिन्ह हैं। ये दुर्लभ पद चिन्ह भगवान की बड़ी कृपा से हम सब लोगों को दर्शन के लिए मिलते हैं। आइए चलते हैं आगे की ओर। ये श्री राम जानकी महल है। यहाँ तुलसीदास द्वारा रचित हस्तलिखित कुछ रामायण के कांड रखे हुए हैं। आइए आपको दर्शन कराते हैं। ये यहाँ का राम दरबार है और यहाँ पर भगवान राम की लीलाओं के वर्णन की कांड का रखा हुआ है। तुलसीदास रचित ये खुद के उनके लिखे हुए हाथ के लिखे हुए हैं ना जी। कौन से कांड हैं यहाँ? यहाँ 4 कांड है। अयोध्या है, किष्किंधा है, उत्तर है, अरण्य। अच्छा, 4 कांड रखे हैं। बाबा नरहरिदास जी की गद्दी है। अच्छा जी। तुलसीदास जी की गुरु की गद्दी है। अच्छा, बाबा नरहरिदास। 4 कांड यहाँ पर हैं और 2 कांड आपके बनारस में रखा है। हाँ। मानस मंदिर में। हाँ। 1 कांड राजापुर में रखा है जहाँ तुलसीदास जी का जन्म। या थोड़ा सा जरा सा एक ये कंदमूल है भगवान का। है ना? इसको भगवान यहाँ पर जो है ना भगवान भोजन करते थे इसका ही। रामायण में तो लिखा है। और ये क्या है? ये कामराज मूर्ति है। कामराज कामराज। अच्छा अच्छा। ये तुलसीदास जी की मूर्ति है। यहाँ पर तुलसीदास जी विराजमान है जिन्होंने रामायण की रचना कर डाली और इस संसार को भव से तारने का एक माध्यम बना दिया।
ये साक्षी गोपाल का मंदिर है, परिक्रमा मार्ग में स्थित है। सामने 9 दुर्गा मैया है। और यहाँ पर बीच में 9 दुर्गा माता भी विराजमान है। ये आपके साक्षी रहते हैं, आप लोग परिक्रमा है। सीताराम लिखते हैं इस मंदिर में। यहाँ पर मंदिर में लोग सीताराम सीताराम लिखते हैं। यहाँ से फिर कामतानाथ जी उत्तर प्रदेश में विराजमान है। बड़े सुंदर मनोहर झांकी यहाँ पर है। भगवान तीनों बाल रूप में विराजमान है। माता अनसुईया ने इनको बाल रूप में बना दिया है। क्या आनंद आ रहा है भगवान को भी। ये जनक भरत मिलाप मंदिर है। यहाँ पर भरत जी ने जनक जी के साथ बैठक की थी। ये पुराना भरत मिलाप मंदिर है। महाराज जी कुछ बताइए भरत जी के लिए। यहाँ राम जी से भरत जी का मिलाप है। अच्छा जी। राम जी से भरत जी का मिलाप है। हाँ। तापस भेष विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। जब भगवान राम यहाँ वनवास काल में आए थे तो उनको मनाने के लिए भरत जी आए थे यहीं पर चित्रकूट में। चित्रकूट जी चित्रकूट में। फिर जब भरत जी की बात नहीं माने राम जी, नहीं वापस हुए, तो फिर जनक जी भी साथ में आए थे। तो यहाँ भरत जी 4 दिन रहे। 4 दिन के 4 जगह का अलग अलग महात्मा है। अच्छा जी। राम घाट में आप स्नान किए होंगे। यहाँ उन लोगों के मिलने का जगह है। आगे जाएंगे तो आपको चरण चिन्ह का मिलेगा। एक चरण चिन्ह बना हुआ है। और चरण चिन्ह के बाद भरत कूप में जल का महत्व है। अच्छा जी। इसलिए भरत जी के 4 स्थान हैं। बाकी हमारे बाबा जी को बहुत ज़्यादा ज्ञान है, इनसे और विस्तृत जानकारी। राम 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 राम। ये सयाने महात्मा जी हैं। ये जो बताएंगे बहुत अच्छा बोलेंगे। जी बताएंगे, कुछ हमको बोलो भी ज्ञान भरत दें। जी के बारे में। भरत जी जो है, जब अयोध्या से आए भरत जी, और फिर यहाँ भगवान राम और भरत जी का मिलाप हुआ है। और फिर वहाँ से जनकपुर से जनक जी आए और जनक जी का भरत जी का मिलाप यहाँ हुआ है। यहाँ हुआ है। हाँ, भरत जी का और माताएं जो आई हुई थी
यानी कौशल्या, सुमित्रा सब माताएं आई हुई हैं। यहाँ माताओं का मिलाप हुआ है और यहाँ जनक जी हैं और यहाँ भरत जी हैं और भरत जी का जनक जी का मिलाप हुआ है और आकर के यहाँ सब सीताराम सीताराम और भगवान राम जब आए यहाँ तो भगवान राम जो है यहाँ आकर के 11.5 साल रहे। हाँ, और जब यहाँ पर आए भगवान कैकेयी के विषय में कैकेयी से लेकर के आपको बता रहे हैं कि जब वहाँ भगवान को वनवास दिया कैकेयी ने, देन कहो मुहि दुई वरदाना और मांगे जो कुछ मोहि सुहाना, सो सुनि भयो भूपुर सोचू छाड़ी न सके तुम्हार सकोचू, सुत स्नेह हित बचन बर संकट परहु नरेश, सकहु तयायस सिर धरहु मेटहु कठिन कलेश। अब वहाँ से भगवान राम को जब पता हुआ, जब भगवान महाराज दशरथ जी राज्याभिषेक की तैयारी करते थे, उधर जो है अयोध्यापुरवासी राज दरबार के मंदिर में उपस्थित होने लगे, तब उधर जो है जब ये पता चला, महाराज दशरथ जी जागे नहीं, 4 बजे जागते थे, तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, अरे सुमंत जी जाइए वहाँ जगाइए, क्या कारण है। महाराज दशरथ जी जो है 4 बजे जाग, पिछले पहर भूप नित जागा, आवाज हम ही बड़ अचर झुलागा, जाओ सुमंत्र जगह जाई, की जय काज रजाय सुपाई। हाँ, सुमंत जी जाइए वहाँ जो है जगाइए और जैसा कार्य हो वैसा करिए। सुमंत जी जाते हैं तो उनको वहाँ जाने में बड़ा भय लगता है, डर लगता है। उनकी ऐसी दशा को देख करके माता से पूछते हैं कि अरे तुमको ये क्या हो गया, तुम्हारी ऐसा दशा होने के कौन सा कारण है। तो कहती हैं कि तुम भगवान राम को यहाँ लिवा लाइए तो उन्हीं से पूरा भेद महाराज बतलाएंगे। तो सुमंत जी जा कर के भगवान राम से पूरा वृत्तांत बताते हैं। तो भगवान राम आ कर के माता से पूछते हैं कि माता कहती है कि तुमको 14 वर्ष में निवास करो। तो भगवान राम कहते हैं जो माता पिता ने हमको अयोध्या का राज नहीं दिया, केवल वन का राज दिया है, तो मैं अगर वन को नहीं जाता तो हमारी संसारों में मूढ़ों में गणना होगी। तो मैं आप के लिए स्वीकार कर रहा हूँ। भगवान राम जो है बन जाने के लिए तैयार हो गए। ये पता चला महारानी जानकी जी को, तो वो भी भगवान राम के साथ बन के लिए तैयार हो गई। और जो भगवान राम जो है अनेकों प्रकार से शिक्षा दे रहे हैं, अनेकों प्रकार से शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन वो कह रही है लास्ट में यही कह दिया कि जिया बिनु दे है नदिए बिनु बारी, कैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। हाँ, यही कह रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि ये अपना प्राण त्याग न दे, तो उनको साथ में ले लिया है। महाराज जब लक्ष्मण जी ने ये बात सुना तो वो भी भगवान राम के साथ जाने के लिए तैयार हुए और सूक्ष्म रूप से आओ आगे बढ़ा दें। सूक्ष्म रूप है, सूक्ष्म रूप से बता रहे हैं। यहाँ मूर्ति का दर्शन हो जाए, इसमें डालने हैं ना। हाँ, यह हनुमान जी का स्थान है। यहाँ पर निरंतर राम कथा होती रहती है, 24 घंटे राम कथा। 27 अक्टूबर 2004 से निरंतर यहाँ राम कथा हो रही है। लोग निरंतर 24 घंटे 1 मिनट भी यहाँ विश्राम नहीं होता है।
सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ये बिरजा कुंड है। आइए आपको बिरजा कुंड के दर्शन कराते हैं। कामतानाथ के रास्ते में हम आपको दर्शन कराते हैं लेटे हुए हनुमान जी के। आइए देखते हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। इस जगह का नाम है कामधेनु जगह। यहाँ पर पहाड़ पे अखिल श्री गोवंश श्री सेवा रक्षा राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या निर्माण हेतु श्री राम जय जय राम निरंतर हो रहा है। आइए आपको इसकी धुन एवं इस स्थान के दर्शन कराते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम, श्री राम जय। अब हम आपको ले चलते हैं राम भरत मिलाप मंदिर के मुख्य द्वार से। आपको अंदर ले चलते हैं जहाँ पर भरत और राम के पद चिन्ह भी हैं। यहाँ पर प्रभु के चरण चिन्ह हैं। आइए आपको दर्शन कराते हैं। ये भगवान के पैर, अंगूठा, तलवा सब यहाँ पर बना हुआ है। देखिए प्रभु की क्या लीला है। कितना मनोहर दृश्य महसूस हो रहा है कि वाह, प्रभु आज भी अपने चिन्हों से हमको दर्शन करा रहे हो। यहाँ पर कौशल्या जी के और सीता जी के चरण हैं। ये लक्ष्मण और शत्रुघ्न के चरण चिन्ह। आइए आप परिक्रमा मार्ग की तरफ चलते हैं।
यहाँ पर प्रभु राम ने अपने चरण पादुकाएं भरत जी को दी थी। ये वो स्थान है, देखिए कितनी मरहून झांकी है यहाँ पर। जय जय सीता हैं यूट्यूब। अब हम आपको दिखाते हैं वो दुकानें जहाँ पर प्रसाद एवं भगवान की किताबें और भगवान की जो है सब चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। बच्चों के खिलौने और चूड़ी और नारी श्रृंगार का भी सामान यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर गोरखपुर की रामायण और सभी प्रकार की रामायण आप यहाँ से ले सकते हैं। ये परिक्रमा मार्ग के बीच में ही यह स्थान है। यहाँ तक गीता प्रेस की सब तरह की किताबें यहाँ पर मिलती हैं। भगवान को भक्ति भजन दिखाएंगे। ठीक है, जो प्रभु की इच्छा। अब हम आपको ले चलते हैं लक्ष्मण चट्टी की ओर। वहाँ से अब इस समय एक रोपवे भी बना दिया गया है, जिससे आप नीचे से रोपवे से भी ऊपर जा सकते हैं। ये लक्ष्मण चट्टी का रोपवे है। इसमें आप 40 रुपये भुगतान करके ऊपर जा सकते हैं और आ भी सकते हैं। ये रोपवे बने हुए हैं, आप इनसे ऊपर जाके और नीचे आ सकते हैं। यहाँ का टिकट मात्र 40 रुपये है। मानना पड़ेगा। लीजिए। बैठ जाइए आप भी। टिकट 500 हो गई है। नहीं यार, हम जाएंगे नहीं यार, जाएंगे तो पूरा कर नहीं पाएंगे आज। चल गई संग में आपके ही है। अंकल जी मेरी भी इधर से ले लिया यूट्यूब में डाल दीजिए। बिल्कुल यूट्यूब में ही जाएगा। यूट्यूब के लिए ही बना रहे हैं यार, ये यूट्यूब के लिए ही बना रहे हैं। आप लोग इसको ये देखिएगा। आइए चलते हैं यात्रा के आगे की ओर।
यात्रा के बीच में आपको जगह जगह भगवान के बर्तन की दुकानें भी आपको दिखाई दे जाएंगी। पूजा की सामग्री भी है यहाँ पर, सब तरह की घंटी है, आरती है, ये सब आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। भगवान के लिए आप कुछ भी यहाँ से ले जा सकते हैं और आनंद उठा सकते हैं। यहाँ पर मुखारबिंद नरसिंह अवतार दर्शन लक्ष्मण झूला मंदिर परिक्रमा मार्ग की ओर। अब हम परिक्रमा में तृतीय मुखारबिंद कामतानाथ के पास पहुँच रहे हैं। आइए आपको उनके भी दर्शन कराते हैं और दर्शन का लाभ उठवाते हैं। आइए चले। हरि शरणम हरि। ये कुबेर कुंड है। ये तृतीय कामतानाथ का तृतीय मुखारबिंद के आपको दर्शन कराते हैं। और पंडित जी कुछ बताएं कामतानाथ के विषय में। कहाँ बताऊँ भैया, कहा तुम बताऊँ। यहाँ पर जो 3 बने हैं मुखारबिंद, इनका क्या रहस्य है? जैसे कि ये जो पार्वत है इनके दरवाजा है। ठीक। 4 हैं, 3 नहीं है, 4 है। पर एक अलोप हो गए। अच्छा अच्छा। 3 के आज दर्शन होते हैं मौजूदी हालत में, और चौथे अलोप। ये बात। बोल कामता महाराज की जय। ये लक्ष्मी नारायण मंदिर है। ये देखिए लक्ष्मी नारायण मंदिर। आइए थोड़ा विश्राम करते हैं, थोड़ा जलपान करते हैं। यहाँ पर जलपान की बहुत अच्छी सी दुकानें लगी हुई हैं। यार एक रसगुल्ला और देना भाई। पानी पीना है। इसमें पानी पियो और 4 भरवा के इसको पी लो। एक समोसा और खाओगे और खिला रहे थे तो मज़ा आ गया रसगुल्ला खा के। चलो अब चलते हैं। अब हम आपको ले चलते हैं बहरा हनुमान जी के मंदिर के दर्शन कराने। ये उसका मुख्य गेट है, देखिए।
ऐसी प्राचीन मान्यता है कि यहाँ पर प्रतिष्ठित मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी। यह स्थान कामदगिरि पर्वत से बहकर आने वाले पानी के मार्ग बरहा पर स्थित है, इसलिए इस स्थान को बरहा के हनुमान जी के मंदिर कहा जाता है। आइए चलते हैं अंदर दर्शन करने के लिए। आइए ले चलते हैं अंदर बारह हनुमान जी के मंदिर में दर्शन कराने के लिए। अब हम आपको दर्शन कराते हैं सीता कुंड के, जो परिक्रमा मार्ग में ही स्थिति है। यह सीता कुंड है, परिक्रमा मार्ग में स्थित है ये। आरती अपने निर्धारित समय 7 बजे प्रारंभ हुई। फेरी निकल रही है राम घाट की परिक्रमा। रोज नित्य शाम को 7 बजे यहाँ पर की जाती है। मंदाकिनी के तट पे इस समय खड़ा हुआ हूँ और इस समय थोड़ी ही देर बाद माँ मंदाकिनी की आरती होने जा रही है और मंदाकिनी की आरती का आनंद लेने के लिए आप सब लोग आतुर हैं कि कैसे ही आरती का आनंद लिया जाए। एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि मैं जिस तरफ खड़ा हूँ ये उत्तर प्रदेश है और उसके उस तरफ जहाँ हनुमान जी की मूर्ति आपको दिखाई दे रही होगी वो मध्य प्रदेश है। बीच में माँ मंदाकिनी का बंटवारा है
और इस तरफ उत्तर प्रदेश है और उधर उस तरफ मध्य प्रदेश है। देखिए कितना विचित्र संयोग है कि क्या कैसा बनाया गया है ये। आप देख रहे होंगे नावों से लोग नौका विहार कर रहे हैं। बड़ा इस समय रात्रि में नावों से नौका विहार करने का आनंद भी बड़ा विचित्र आ रहा है। नावें भी बहुत सजी धजी हैं। ये वो स्थान है जहाँ पर प्रभु राम ने तुलसीदास जी को दर्शन दिया था और हनुमान जी तोता बनकर वहाँ पर दर्शन कराया था, जिससे कि रामचंद्र जी भूल न जाएं कि ये दर्शन कैसे किया जाए। आइए ले चलते हैं आपको। कहाँ पर है? तुलसीदास ने यहाँ पर प्रभु राम के दर्शन किए थे। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन से तिलक करे रघुवीर। पुण्य राशि पाप
माता जो नर तुमको जाता जो नर मैया को जाता वाहिद फल पाता जय गंगे माता। चंद्र की ज्योत तुम्हारी जल निर्मल आता मैया जल निर्मल आता शरण पड़े जो तेरे शरण पड़े जो तेरे सोनर तर जाता जय गंगे माता। सब जग को जाता मैया सब जग को जाता कृपा दृष्टि तुम्हारी कृपा दृष्टि तुम्हारी जीवन सुखदाता जय गंगे माता। कहीं बार जो तेरी शरणागत आता मैया शरणागत आता यम की त्रास मिटा कर यम की त्रास मिटा कर परम गति। यात्रा आनंद की में आप सभी भक्तजनों का स्वागत है। अब हम सब लोग बाबा भोलेनाथ के दर्शन कर चुके हैं। सवेरे का समय है, बड़ा आनंद आया है। आज सवेरे सवेरे जो पूजा मेरी निमित्त होती थी वो नहीं हो पा रही थी। प्रभु की दया हुई, ऐसा कार्य हुआ कि हम उस पूजा को कर पाए। बड़ी प्रभु की दया है। जय बीजनाथ होए हित मोरा करौ सो बेग दास में तोरा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपित पुरारी नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुतनारी जय विधि होय नाथ हित मोरा करौ सो बेग दास मुतरा। जय जय शिव भोलेनाथ की जय जयकार थी। हमारी राम घाट की ये यात्रा यहीं पर समाप्त होती है। चित्रकूट में तो वैसे तो देखने के दर्शन करने के अनेक स्थल हैं। इसमें फटिकशिला, जानकी कुंड, सती अनसुईया, गुप्त गोदावरी, भरतकूप आदि आदि बहुत से ऐसे दार्शनिक स्थल हैं जो देख के मन मोह लेता है। आगे हम आपको फिर एक नए तीर्थ स्थल की ओर ले चलेंगे। राम घाट की यात्रा यहीं पर समाप्त होती है।